2 जून की रात को पटना में खान सर के इंस्टीट्यूट में हमला होता है और उनका ये दावा था कि राइवल कोचिंग वाले उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमला राइवल्स ने किया था तो खान सर के खुद के प्राइवेट गार्ड्स इस वीडियो में फायरिंग करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, खान सर का कहना यह है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन सामने आए हुए नए वीडियो और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक ये केस बिल्कुल अलग ही कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि अगर फायरिंग उनके खुद के गार्ड्स ने करी थी तो फिर एक्चुअल विक्टिम कौन है और क्या उन पे हमला एक्चुअल में हुआ था या नहीं? हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है राजशेखर और आप देख रहे हैं द राजशेखर शो। देखिए दोस्तों, बिहार की कोचिंग दुनिया में जो घमासान युद्ध चल रहा है वो आपके होश उड़ा देगा। राइवल कोचिंग टीचर्स के बीच में अब कंपटीशन ही नहीं, सीधा गोलियां चल रही हैं। अब ये मैटर रीजनल से सीधा नेशनल बन गया है। 2 जून 2026 को पटना के कदम कुआन में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया, जहाँ पे पत्थरबाजी हुई, पोस्टर्स फाड़े गए और उनके एक गार्ड को भी घायल कर दिया। तब तुरंत खान सर ने कैमरास के सामने आके विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया, वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला ही है। सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा? यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। उनका ये कहना था कि उनके राइवल्स उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं क्योंकि उनका दबदबा और उनके कम फीस के चलते उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पास के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद को मेन एक्यूज्ड बनाकर जेल में डाल दिया। देखिए, कहानी यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन तभी ज्ञान बिंदु के स्टूडेंट्स ने पुलिस को एक नया वीडियो थमा दिया। खान सर का ही फायर लोगों ने किया है, उनका जो स्टाफ है उनका खुद उनका स्टाफ ही फायर किया है। बैनर को मतलब बैनर के लेके एक तरह का हुआ, मतलब बैनर क्या रोशन सर के जो बैनर था उनको मतलब तोप दिया गया था, इसके लिए मतलब विवाद हो गया था। और उस वीडियो प्रूफ में ये पता चला कि एक्चुअल में फायरिंग तो खान सर के गार्ड्स ने करी थी। वहाँ पे कोई राइवल गैंग था ही नहीं, बल्कि खान सर के खुद के प्राइवेट गार्ड्स गोलियां चला रहे थे और उनके गार्ड्स ने ये कबूल किया कि उन्हें ऊपर से गोली चलाने का ऑर्डर मिला था। यानी जो विक्टिम कार्ड खेल रहा था वही इस फायरिंग के पीछे का कल्प्रिट था। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं खान सर के इस सेलेक्टिव नैरेटिव के बारे में और उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की गेम के बारे में जानते हैं। अब इस कहानी के तार सीधे जुड़ते हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। इस कोचिंग वॉर से ठीक पहले 29 मई को आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने लाइव टीवी पर ऑनलाइन स्टार टीचर्स को 2 कौड़ी का शिक्षक और सिर्फ व्यूज बटोरने वाले एंटरटेनर बोल दिया था। खान सर ने तुरंत अपना कैमरा निकाला और अंजना ओम कश्यप को फेक न्यूज की दुकान और दलाल बोल दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अंजना ओम कश्यप ने खान सर के ऊपर 2 करोड़ का सिविल डिफेमेशन सूट लगा दिया और 8 जून 2026 को दिल्ली कोर्ट में इसकी पहली सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने खान सर को नोटिस भेज दिया है। लेकिन अभी भी अंजना ओम कश्यप को टेम्पररी रिलीफ नहीं मिला है, यानी कि खान सर के वीडियोस अभी टेक डाउन नहीं करी जाएंगे। लेकिन हमें ये जानना होगा कि इस 2 करोड़ के केस में खान सर पे कैसे संगीन आरोप लगे हैं। उन पे ये एलिगेशन है कि उन्होंने अपने वीडियो में अंजना ओम कश्यप के बच्चे के स्कूल डिटेल्स पब्लिक कर दी, जिसके चलते अंजना की फैमिली की सिक्योरिटी को खतरा हो गया। देखिए दोस्तों, एक जर्नलिस्ट को काउंटर करना बिल्कुल सही है, ये आपका हक है, लेकिन क्या इस लड़ाई में उनके बच्चों को बीच में घसीटना एक टीचर को शोभा देता है? क्या ये एक्चुअल में सच की लड़ाई थी या फिर मीडिया को नीचा दिखाकर खुद हीरो बनने का एक पीआर स्टंट था? अब वापस आते हैं उस हवाई फायरिंग के केस की तरफ। खान सर ज्ञान बिंदु एकेडमी के पीछे एक्चुअल में हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि बिहार की जमीनी मार्केट में बिहार पुलिस, दरोगा और बीपीएससी एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु खान सर के एकेडमी से काफी आगे है और उनका सक्सेस रेट भी कई ज्यादा है। अभी हाल ही में रिलीज हुए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के रिजल्ट्स में ज्ञान बिंदु के हजारों स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखा था और कोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्ञान बिंदु का रिजल्ट खान सर से ज्यादा मजबूत माना जाता है। और बस यही बात खान सर की ईगो को चुभ गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब ये साफ हो चुका है कि 2 जून की रात को जो हुआ था वो एक्चुअल में प्री प्लान्ड था। तब खान सर के मैनेजमेंट और उनके अंडर आने वाले सारे क्रिएटर्स नेटवर्क्स ने इस मौके का फायदा उठाया, खुद के गार्ड से फायरिंग करवाई, पथराव को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और सबसे बड़ी बात, पुलिस को गुमराह करके रोशन आनंद को जेल भिजवा दिया। और ये उन्होंने इसलिए किया ताकि उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव राइवल को एक झटके में मिट्टी में मिला दे। ये जो है पूरी तरीक़ा से अगर देखा जाए तो हमको और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का साजिश है। और जहाँ तक घटना का सवाल है, घटना की जानकारी
मेरे को थी भी नहीं। मैं पिछले 3 दिन से बीमार चल रहा हूँ और मैं किडनी का पेशेंट हूँ। और नए बैच के सारे एनरोलमेंट्स खान सर के जेब में आ जाएं। दोस्तों, ये एक प्योर अनफिल्टर्ड कॉर्पोरेट सैबोटाज है। चलिए अब बात करते हैं उस ज्ञान की जो वो रोज लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स को परोस रहे हैं। देखिए, जब मैंने खान सर की रिसेंट पॉडकास्ट देखे तब मुझे ये पता चला कि उनका जियोपॉलिटिक्स का ज्ञान कितना खोखला है। खान सर ये क्लेम करते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेल है और कांग्रेस के जमाने से भी बदतर है। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। उनका ये कहना है कि हमने इजराइल के चक्कर में ईरान को खो दिया, लेकिन क्या वो ये बात नहीं जानते कि इसी ईरान के साथ में भारत ने चाबहार पोर्ट पर 10 साल की एक हिस्टोरिक डील साइन करी है। वो ये कहते हैं कि श्रीलंका तो हमारे हाथ से गया, मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया। जबकि फैक्ट ये है कि जब श्रीलंका का दिवालिया निकल गया था तब भारत ने उसे मल्टी-बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने खुद पीएम मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया। I reaffirmed Sri Lanka's stance that it will not permit its territory to be used in any manner inimical to the security of India as well as towards regional stability. लेकिन हद तो तब हो गई जब खान सर ने अफगानिस्तान में तालिबान के आने को भारत का हार बताया, जबकि एक CIA ऑफिसर खुद ऑन कैमरा मानती है कि भारतीय खुफिया एजेंसी और तालिबान दोनों मिलकर पाकिस्तान में कश्मीरी आतंकियों को खत्म कर रहे हैं। Indians and the Taliban are doing, I kid you not, is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God. तो देखिए, खान सर जैसा इन्फ्लुएंशियल आदमी जिसके पीछे देश की भावी ब्यूरोक्रेसी चलती है, वो देश के स्टूडेंट्स को इतना मिसलीडिंग डेटा क्यों दे रहे हैं? क्या ये उनका इग्नोरेंस है या फिर एक सोच समझकर बनाया हुआ एजेंडा? सिर्फ जियोपॉलिटिक्स पर ही नहीं बल्कि खान सर ने हिस्ट्री और नेशनल सिक्योरिटी जैसे सेंसिटिव मुद्दों पे अपनी गलत टिप्पणी दी है। उनके 2 बयान इसके सबसे बड़ा सबूत है। पहला, BR अम्बेडकर का भ्रामक नैरेटिव। खान सर ने यह दावा किया कि 1932 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास जिन्ना की तरह ही एक अलग देश बनाने की ताकत थी। आप तो पैरवी करते हैं सरदार पटेल को होना चाहिए, एक आदमी पैरवी करता है जवाहरलाल नेहरू को। हम ये पूछते हैं क्या इन दोनों से योग्य अम्बेडकर साहब नहीं थे? आप इन्हीं से पूछिए कि आप दोनों से योग्य थे कि नहीं? अम्बेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री लंदन में बैठ के गोल में सम्मेलन चल रहा था, गांधी जी और वहां खड़े थे। वापस आए, इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि उनका उत्थान कर सके। क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अम्बेडकर साहब? नहीं, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा देते हैं। सच ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर एक महान बुद्धिजीवी थे, लेकिन उस समय उनका पॉलिटिकल जनाधार इतना मजबूत नहीं था। 1946 के चुनाव में दलितों की रिजर्व 151 सीट्स में से 146 सीट्स को कांग्रेस ने जीता था और डॉक्टर अंबेडकर की शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को सिर्फ 2 सीट मिली थी। यहाँ तक कि वो खुद अपनी सीट हार गए थे। खान सर बिना किसी हिस्टोरिकल बैकिंग के सिर्फ और सिर्फ अपनी भीड़ को खुश करने के लिए नैरेटिव गढ़ रहे हैं। दूसरा, कश्मीर के मुद्दे पे नेहरू को दिया हुआ क्लीन चिट। खान सर ने कश्मीर की पूरी बर्बादी का टोकरा महाराजा हरि सिंह के सर पर फोड़ दिया और उन्हें बैल इंसान कह डाला। सर हरि सिंह की गलती थी, उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था। जबकि सच ये है कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करके कश्मीर को भारत का पार्ट बना दिया और उसके बाद कश्मीर को प्रोटेक्ट करना नेहरू और कांग्रेस की जिम्मेदारी, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को पावर सौंपने के चक्कर में सेना को भेजने में 3 दिन की देरी कर दी और बाद में इस पूरे जीते हुए मैच को यूएन के सामने ले जाकर पीओके का इशू खड़ा कर दिया। खान सर यहाँ सीधे सीधे नेहरू के हिस्टोरिक गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। तो दोस्तों, इन सारे डॉट्स को आपस में जोड़कर देखिए। एक तरफ पटना के अपने सबसे बड़े राइवल ज्ञान बिंदु एकेडमी को झूठे केस में जेल भिजवाना और दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप के बहाने पूरी के पूरी मीडिया पर हमला कर देना ताकि वो खुद इन यूट्यूब टीचर्स का मसीहा बन सके, और तीसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स से लेकर हिस्ट्री तक कांग्रेस और नेहरू के नैरेटिव को सॉफ्ट कॉर्नर कर देना। आप खुद सोचिए कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है? देखिए, हकीकत ये है कि इस समय बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा लीडरशिप वैक्यूम है और खान सर को ये बात अच्छी तरह से पता है कि उनकी फैन फॉलोइंग स्काई हाई है। क्या ये सारे नैरेटिव बिल्डिंग, ये सारे बयानबाजी खुद को बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनाकर एस्टैब्लिश करने का गेम प्लान है? क्या वो खुद को ओपोजिशन या फिर कांग्रेस के तरफ से एक बड़ा चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? देखिए, एक शिक्षक का काम होता है समाज को एजुकेट करके उन्हें असलियत का आईना दिखाना, ना कि अपने बिजनेस और पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए स्टूडेंट्स के इमोशंस को मैनिपुलेट करना। सिर्फ कंपटीशन के नाम पे वायलेंस और कॉर्पोरेट सैबोटाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है।
अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या खान सर ने अपने राइवल एकेडमी को खत्म करने के लिए एक फेक नैरेटिव जड़ा है? अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।